होती है एक परफेक्ट शुरुआत। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। इस वक्त आप इस कार्यक्रम को सीधा प्रसारण जो देख रहे हैं वो देश की राजधानी दिल्ली से देख रहे हैं। और दिल्ली में जहां पर हमारा ये स्टूडियो है वहां से सिर्फ कुछ कदमों की दूर पे या कुछ किलोमीटर, चंद किलोमीटर, शायद मुश्किल से 1 या 2 किलोमीटर होगा का फासला होगा। यहां से कुछ ही दूर पर एक सड़क थी। 2015 सड़क अब भी है, लेकिन 2015 से पहले तक उस सड़क को औरंगजेब के नाम से जाना जाता था। औरंगजेब रोड। देश ही नहीं, पूरा दुनिया जो है जानती थी कि दिल्ली में औरंगजेब के नाम पर बाकायदा एक सड़क है, एक रोड है। 2015 में उस रोड का नाम बदला गया। उसका नाम दिया गया एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के महान राष्ट्रपति, महान साइंटिस्ट। जिस वक्त यह नाम बदला गया उस वक्त भी एक बड़ी राजनीति हुई थी। उसका अगर जिक्र आए तो मैं जरूर इस कार्यक्रम में करूंगा। कई लोगों ने इसका विरोध किया था कि औरंगजेब के नाम पर जो सड़क है आखिर उसको क्यों बदला जा रहा है। लेकिन जहां पूरा देश जानता है कि दिल्ली में औरंगजेब नाम से रोड थी, बच्चे बच्चे को इतिहास में यह पढ़ाया जाता था, शायद अब भी कई राज्यों में पढ़ाया जाता है कि एक महान शासक औरंगजेब था। उसी देश में औरंगजेब ने, उनकी मुगल सेना ने गुरु गोविंद सिंह के जिन 4 साहिबजादों को बेदर्दी से मार डाला था, 4 साहिबजादे जो शहीद हो गए सिर्फ इसलिए कि उन्होंने तलवार के दम पर क्रूर शासक के जो आदेश थे मानने से इनकार कर दिया। धर्म के रास्ते पर खड़े रहे, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया। और उन चारों की उम्र 19 वर्ष से कम थी। 19 वर्ष से कम के जो 4 साहिबजादे शहीद हो गए, उनकी शहादत को लेकर के ना इस देश में कभी याद किया गया, ना इस देश में कभी साहिबजादों के सम्मान में दिल्ली में कोई सड़क का नाम रखा गया। लेकिन यह नया भारत है, और नया भारत है तो पुरानी गलतियों को सुधार भी रहे हैं और नई तरीके से देश के जो सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी चीजें हैं उनको डिफाइन भी कर रहे हैं। और वो इतिहास जो अब तक इतिहास में भी दफन रहा, उसको देश के बच्चे बच्चे तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। और इसी कड़ी में आज पहली बार, याद रखिएगा, पहली बार आज इस देश ने वीर शहादत, यानी जो 4 शहीद हुए, वीर बलिदानी दिवस, वीर बाल दिवस हमने आज मनाया। और ये जो वीर बाल दिवस जो मनाया गया, ये दरअसल 4 साहिबजादों को याद करने के लिए, उनकी शहादत को याद करने के लिए मनाया गया। तो दो टूक में आज हम इसी मसले पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अब जो है भारत बदल रहा है। जब भारत बदल रहा है तो फिर साहबजादों की शहादत बनाम औरंगजेब की विरासत, इस पर आज डिबेट करेंगे। क्योंकि इस देश की जो धारा है, इस देश की जो सांस्कृतिक धारा है, आध्यात्मिक धारा है, वो साहबजादों की जो है वो शहादत है, औरंगजेब की विरासत नहीं। इसी पर आज दो टूक चर्चा होगी। इससे पहले कि आगे बढ़े, आइए रिपोर्ट देखिए। देश आज खालसा के 4 साहिबजादों के बलिदान को याद करने, साहिबजादों के बलिदान को सम्मान देने और नमन करने के लिए वीर बाल दिवस मना रहा है। 17वीं शताब्दी में आताताई मुगल आक्रमणकारी औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटों को क्रूरता से मार दिया था। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटों अजीत, जुझार, जोरावर और फतेह सभी खालसा के हिस्सा थे। चारों को 19 वर्ष की आयु से पहले मुगल सेना ने मार दिया, क्योंकि इन्होंने तलवार के डर से इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया
और धर्म के रास्ते पर खड़े रहे। इनमें से दो छोटे साहबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की आयु महज 8 और 5 साल की थी, पर मुगलों ने इन छोटे छोटे वीरों को जिंदा दीवार में दफन कर दिया था। दुर्भाग्य से आजादी के बाद से लेकर आज तक इन साहिबजादों के बलिदान दिवस को देश भर में कभी भी इस तरह नहीं मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आज पहली बार वीर बलिदान दिवस मनाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री ने शिरकत करते हुए ये सवाल भी उठाया कि आखिर क्यों साहिबजादों की शहादत को यूं नजरअंदाज किया जाता रहा। दुर्भाग्य से हमें इतिहास के नाम पर वो गढ़े हुए नैरेटिव बताए और पढ़ाए जाते रहे, जिनसे हमारे भीतर हीन भावना पैदा हो। बावजूद इसके हमारे समाज ने, हमारी परंपराओं ने इन गौरव गाथाओं को जीवंत रखा। साथियों, अगर हमें भारत को भविष्य में सफलता के शिखरों तक ले जाना है तो हमें अतीत के संकुचित नजरियों से भी आजाद होना पड़ेगा। हम धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का कि उन्होंने इस शहादत को मनाने का पहल की है और देश भर में इसको वीर बाल दिवस के नाम से मनाया जा रहा है। ये सिख इतिहास का पन्ना नहीं है, ये देश की उस इतिहास का पन्ना है जो देश में धर्म की लड़ाई के लिए लड़ी गई। वो मुगलों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ धर्म की लड़ाई की लड़ी गई, क्योंकि वह चाहते थे कि पूरे देश में धर्मांतरण हो, और छोटे साहबजादों ने उसका जवाब अपनी शहादत से दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो कुछ कहा उससे ऐसे कई सवाल खड़े होते हैं जिनके जवाब आज तलाशने होंगे, क्योंकि दुर्भाग्य से इसी देश में एक तरफ गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के बलिदान को नजरअंदाज किया गया, तो दूसरी तरफ आक्रमणकारी क्रूर औरंगजेब को इतिहास की किताबों में महान शासक पढ़ाया जाता रहा। इतना ही नहीं, हाल के दिनों में असदुद्दीन ओवैसी और राकेश टिकैत जैसे नेता औरंगजेब को सम्मान देने के लिए बाकायदा उसकी कब्र पर पहुंच जाते हैं। बहरहाल, वीर बलिदानी साहिबजादों की शहादत को आज जिस तरह पूरे देश ने नमन किया, उससे पूरा देश, विशेषकर सिख समाज आह्लादित है। प्रधानमंत्री ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ नहीं कर पाए, प्रधानमंत्री जी ने करके दिखा दिया। मैं दाद देनी है प्रधानमंत्री जी ने, बहुत ਵਧੀਆ ਕੰਮ है। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हम सब में पहले उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने इस दिवस को राष्ट्रीय दिवस पर घोषित किया। जो छोटे साहिबजादे शहीदी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ एक ऐतिहासिक फैसला किया है कि 26 दिसंबर ਨੂੰ वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। ये बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि शहीदी बारे साडे पंजाबियों ਨੂੰ इन्ना नहीं सी पता जिन्ना कि हुण वीर बाल दिवस के मनाउण दे उत्ते सारे पंजाबियों ਨੂੰ छड्ड के पूरे संसार दे विच इहदी शहादत का पता लगेगा और सारे लोग इहनूं श्रद्धांजलि दे रहे हैं। केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करदा हाँ कि जिस तरह कि उन्होंने छोटे साहिबजादियां दी शहीदी पुरब नूं बाल दिवस तौर पर मनाउण दा उपराला किया है, तो इस नाल सिख कौम का भी हौसला वधिया है। तो आपने रिपोर्ट देखी, हालांकि यहां पर मैं एक जिक्र जरूर कर दूं, जो रिपोर्ट आपने देखी जिसमें मैंने बताया इस रिपोर्ट में कि किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी और राकेश टिकैत जो हैं वो औरंगजेब की कब्र पर तक पहुंचे, लेकिन किसी को जो है साहिबजादों की शहादत की याद नहीं है। हालांकि राकेश टिकैत ने बाद में इस बात के लिए माफ़ी मांगी सार्वजनिक रूप से। उन्होंने कहा बिल्कुल औरंगजेब जो है क्रूर शासक था और मुझसे गलती हो गई, लेकिन इस देश में आज भी बहुत से लोग गलतियां मानने के लिए तैयार नहीं हैं, जिसमें ओवैसी भी एक है। लेकिन इतिहास में जो गलतियां हुई उसको जो है सुधारने की कोशिश लगातार चल रही है। और मेरा आज का सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। दो टूक में मेरा आज का सवाल, जिस पे इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, वो आपके सामने है। आज दो टूक में मेरा सवाल, औरंगजेब की विरासत नहीं, साहिबजादों की शहादत को नमन करके क्या नया भारत इतिहास की भूलों को
सुधार रहा है? यह मेरा सवाल है। सवाल एक बार फिर सुनिए। औरंगजेब की विरासत नहीं, साहिबजादों की शहादत को नमन करके क्या नया भारत इतिहास की भूलों को सुधार रहा है? यह मेरा सवाल है और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ आज जो है 5 मेहमान जुड़ रहे हैं। आइए मैं एक एक करके परिचय करवा दूं। मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं आरपी सिंह जी, सरदार आरपी सिंह जी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ इसके अलावा स्टूडियो में जुड़े हुए हैं मेरे साथ जो हैं राहुल लाल जी जुड़े हुए हैं। राहुल लाल जी कांग्रेस समर्थित राजनीतिक विश्लेषक हैं। कांग्रेस ने इस डिबेट में अपने किसी प्रवक्ता को भेजा नहीं, हमने निमंत्रण उनको दिया था। हाजी खान जी मेरे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, इस्लामी मामलों के जानकार। स्टूडियो में मेरे साथ रमनीक सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा राजनीतिक विश्लेषक हैं, पंजाब से जुड़ रहे हैं। और मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं जो वामपंथी नेता हैं और राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया, स्वागत। डिबेट की शुरुआत में रमनीक सिंह जी आपसे करना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि साहिबजादों की शहादत को आज नमन किया जा रहा है? औरंगजेब की विरासत को लेकर तो हमने बहुत कुछ सुना और बहुत कुछ पढ़ा इतिहास की किताबों में। क्या आपको लगता है ये नया भारत अपनी ऐतिहासिक भूलों में सुधार कर रहा है? ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਔਰ ਇੱਕ ਫਤਿਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੱਲ प्रधान मंत्री जी ने भी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इस बात में कोई संदेह नहीं है, इस बात में कोई शक शुबा किसी प्रकार का नहीं रहना चाहिए कि आजाद भारत के इतिहास में अगर साहिबजादों की शहादत को राष्ट्रीय पद्धर पे, राष्ट्रीय स्तर पे अगर मनाया जा रहा है तो उसके पीछे मौजूदा वर्तमान सरकार और सरकार के मुखिया दोनों की मंशा नजर आती है कि उन्होंने कहीं ना कहीं देश के लिए, धर्म के लिए, धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व वारने वाले गुरु गोविंद सिंह साहब सच्चे पातशाह दसम पिता के जो सपूत हैं, लखते जिगर हैं, उनकी शहादत को नमन किया है। और ये एक बहुत बड़ा कदम है। इसको अगर हम छोटे में ना देख के बड़े पहलू पे देखें तो मैं आपको बताऊं अशोक भाई के आने वाले समय में जब आप यहाँ से केरला में जाएंगे तो मलयालम भाषा में, तमिलनाडु में जाएंगे तो तेलुगु भाषा में, तमिलनाडु में जाएंगे तो तमिल भाषा में, आंध्रा में जाएंगे तो तेलुगु भाषा में, उड़िया में, मराठी में, बंगाली में, आसामी में, तमाम जो भारत की रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर हर वर्ष 26 दिसंबर को जब वीर बाल दिवस मनाया जाएगा तो गुरु गोविंद सिंह जी के जो लाल हैं, जो शहादत भरी 4 साहिबजादों ने, उन चारों साहिबजादों को याद किया जाएगा। उनका स्मरण, उनका ध्यान भारत के जन जन तक, जनमानस तक पहुंचेगा। ये बहुत बड़ा, इसके पीछे एक ये आप मानिए कि ये बहुत बड़ा कदम है। और ये कदम यहां से नहीं शुरू होता, ये पीछे से शुरू होता है। और मैं ये बातें कई बार कह चुका हूं, चाहे वो गुरु गोविंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह का 350 साला समागम मनाना हो, जिसमें भारत के सभी गवर्नर हाउसेस में, राजभवन के अंदर गुरु महाराज का प्रकाश हुआ, सुंदर कीर्तन दरबार सजे, या भारत की जितने फॉरेन मिशंस हैं, हमारे वहां पे एम्बेसीज हैं या हमारे कॉन्सुलेट्स हैं, उसके अंदर मनाया गया 550 साला गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह का पहली पातशाही का मनाने की बात हुई। 400 साल अभी थोड़े दिन पहले अप्रैल के महीने में आपने देखा कैसे 9वीं पातशाही गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह का बहुत बड़े पद्धर पे मनाया गया। एक शर्म की बात है कि पंजाब सरकार ने 9वीं पातशाही के 400 साल को नहीं मनाया, हरियाणा सरकार ने मनाया, भारत सरकार ने मनाया, तमाम बाहर के जो देश हैं उनमें ये सेलिब्रेट किया गया। तो कई सारी चीजें, कई सारी बातें हैं जो बहुत दूर तक इफेक्ट करती हैं। और पहली पातशाही साहब की अगर बात करें तो उनकी जो बाणी है वो विश्व की अनेकों भाषाओं के अंदर उसको ट्रांसलेट करके, उसका तर्जुमा करके यूनेस्को के माध्यम से उसका तर्जुमा किया जा रहा है। और जो गुरु नानक साहब पहली पातशाही की जो बाणी है, जो उनकी प्रीचिंग है, जो उनके विचार हैं, उनको दुनिया तक पहुंचाया जा रहा है। और ये उपराला ये पहली बार करने का काम जो है वो मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार कर रही है। और उसी जानिब, उसी तरफ अगर हम दूसरी बात करें तो जो दुर्दांत हत्यारे थे जिन्होंने भारत के शूरवीरों को कत्ल किया, उनके नाम पे उनको ग्लोरीफाई करने के लिए जो तमाम चीजें आज तक हुई हैं, उनको कहीं ना कहीं अंडू करने का काम भी वो हमको अपने आप जिम्मेवारी लेके करना पड़ेगा। ये एक सामाजिक धार्मिक काम है, ये सारा काम हम आप और हम मिलके करेंगे। ओके, राहुल लाल जी, क्या आपको लगता है कि ये ऐसी भूलें थी जिनका सुधार आज हो रहा है? तो
एक अच्छी पहल है, क्योंकि अभी मैं इतिहास में बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन ये तो चूक हमसे हुई ना कि हमने आज़ादी के 75वें वर्ष में जो है साहिबजादों का जो बलिदान का दिन है वो आज जाकर याद आया, आज जाकर देश में राष्ट्रव्यापी स्तर पर इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित होता है। प्रधानमंत्री जी भूल सुधार करते करते एक और भूल कर जाते हैं। इस पूरे प्रकरण में जो तमाम हम लोग देख रहे हैं, अगर जो सिख समुदाय से संबद्ध संगठन है, संस्थाएं हैं, उससे अगर थोड़ा वो राय विचार विमर्श करते, क्योंकि जो शहादत है आज इस समय हम लोग बातचीत कर रहे हैं, आज ही से जो है कि आज ही के दिन 1705 में जो शहादत एक तरह से जो दोनों और बाकी इसी 22 दिसंबर से इसी महीने में जो शहादत है वे चारों का वो शहादत अपने आप में भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा है वो। तो उसमें बाल शब्द का प्रयोग कहीं से भी किसी को उचित नहीं लगेगा। वो उम्र में जरूर जो है छोटे थे, लेकिन इसलिए तमाम लोग, तमाम संगठन ये मांग कर रहे हैं कि भाई आपको रखना है तो नाम का आप ये बाल शब्द का प्रयोग जो उचित नहीं है। हमें तो राहुल लाल जी एक मिनट, ये जो है ना डिबेट को, ठीक है, नाम को लेकर लोगों की आपत्तियां हो सकती है, वो तो कोई भी घर में भी एक बच्चा पैदा होता है ना, तो एक कहेगा राहुल रख लो, दूसरा कहेगा नहीं राहुल जी के राजनीति फ्लॉप है, नरेंद्र रखो, तो वो तो घर में भी एक झगड़े होता है, नाम क्या होगा। एक मिनट मेरी बात सुनिए, मैं उसमें उस डिबेट में नहीं जाना चाहता नाम क्या रखा गया नहीं रखा गया, क्योंकि आप अंडू नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते कि आप ठीक है अगले साल ये डिबेट फिर से हो सकती है और नाम को बदलना है नहीं बदलना। मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूं इतिहास में आज तक चाहे नाम बदल के दिया, आप जो नाम कह रहे हो उसी नाम से भी क्यों नहीं हुआ आज तक इतिहास में, मैं ये जानना चाहता हूं। देखिए मैं तो कह रहा हूं, मैंने तो हमेशा बचपन से देखा इन सब गुरु गोविंद सिंह के तमाम चीजों को लेके, नहीं समाज में तमाम तरह की चीजें पहले से रही। ये शहादत, ये जो आपने कौन से बचपन में देखा मुझे नहीं पता, मैंने अपने बचपन में, मुझे याद नहीं कि कभी मैंने देखा हो कि साहिबजादों की शहादत को लेकर इतना बड़ा कोई कार्यक्रम, इतना बड़ा देश में, देश के स्तर पर, मतलब राष्ट्रव्यापी स्तर पर, मुझे अपने बचपन का याद नहीं। आप मेरे से पता नहीं कितने साल आगे बढ़े हैं, लेकिन आपने बचपन में देखा क्या? मैंने देखिए साहिबजादे शहादत दिवस को लेके हम लोग पहले से, ये छोड़ दीजिए, देखिए ये तो ये घटनाक्रम है, इसके पहले जो है कि गुरु तेग बहादुर का 1675 में जिस तरह से यहाँ पे दिल्ली में तमाम घटनाएं हुई थी, उन्होंने भी जो शहादत दिया था, किस तरह से कश्मीरी पंडितों के कहने पे उनके लिए उन्होंने अपनी जान दी थी, तो ये तमाम तरह की चीजें इतिहास में दर्ज हैं। हम लोगों ने यहीं दिल्ली में घटना घटी, यहीं से कुछ किलोमीटर दूर जो है कि वो घटना घटी थी गुरु तेग बहादुर जी की भी। तो देखिए उसी का प्रेरणा लेके जो है कि उनके पोते भी जो है कि उसी रास्ते पे चले हैं, उनके पुत्र भी उसी रास्ते पे चले हैं। तो ये तो तमाम तरह की चीजें हैं। अब इसमें कांग्रेस को दोषारोपण करके माननीय प्रधानमंत्री जी को क्या मिलना है? नहीं, प्रधानमंत्री ने तो कांग्रेस को दोषारोपण नहीं किया। एक सवाल उठाया, नहीं एक सवाल उठाया गया कि भाई इतने साल तक क्यों नहीं आया, और वो किसी का नाम लेकर कोई दोष, लेकिन ये इतिहास में अगर जो चीजें होगी और हमने इतने साल तक नहीं किया, इस इतिहास को किसी ने छुपाया नहीं, ऐसा नहीं कि इसके ऊपर कोई पर्देदारी करने का कोई प्रयत्न हुआ, कोई तमाम तरह की चीजें हुई। तो ये बिल्कुल इतिहास की कुछ बड़ी घटना है। मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि साहिबजादे शहादत दिवस होता तो और अच्छा चीज होता, कि ये बाल शब्द को अगर हटाते तो और बेहतर इसका रूपांतरण होता। ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है, हम लोग सभी लोग सहमत हैं। हमारे आपके वैचारिक किसी के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस घटनाक्रम पे जो देखिए, मैं कुछ हद तक तो जो प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया है उसमें मैं सहमत हूं। अगर वो नाम का सुधार कर दें तो हमें तो इसमें कहीं कोई चीज हमें दिक्कत नहीं दिख रही है। आरपी सिंह जी, अच्छा ओके, चलिए आप, मैं देखता हूं कई प्रवक्ता मौका नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन आरपी सिंह जी हमेशा बड़ा दिल दिखाते हैं, कोई हाथ खड़ा करे तो कहते नहीं पहले उनको बोलने दीजिए, कोई बात नहीं। जी रमनीक जी बोलिए, अपना पॉइंट रख लीजिए। पहले इससे पहले ज्यादा रहता फैलाया जाए, मैं आपको 3-4 बातें वाजे कर देता हूं, और आप राहुल लाल जी ध्यान से सुनिएगा, और आप इस बात का उत्तर नहीं दे पाएंगे। आपने कश्मीरी पंडितों की बात करी, आप बताइए कि वो कौन व्यक्ति थे, उनका नाम बताइए और उनका स्थान बताइए। आप नहीं बता पाएंगे, मैं बताता हूं। कश्मीरी पंडित गए थे कि नहीं गए थे? बहादुर जी के पास में देखिए, उनका नाम था पंडित कृपाराम। वही तो उनका नाम पंडित कृपाराम था, वो मटन से थे, श्रीनगर के पास मटन है, वहां से थे। देखिए इतिहास के बारे में आपका ज्ञान दिख रहा है, माफ कीजिएगा। बात तो सुन लेने दो, कुछ कहना, वी वांट टू अचीव एट समथिंग, कुछ बोलिए। अब मैं आपको बात बताता हूं, बाल शब्द के ऊपर जो आप आपत्ति प्रकट कर रहे हैं। गुरुद्वारा बाल लीला साहब है पटना में, गुरुद्वारा बाल लीला साहब है ननकाना साहब में, पहली पातशाही का ननकाना साहब में, 10वीं पातशाही का पटना में है। गुरुद्वारा बाला साहिब भी है दिल्ली में, और 8वीं पातशाही को बाला प्रीतम भी कहते थे। अब आपने करी बात उम्र की, अब मैं आपको उम्र की बताता हूं। 6वीं पातशाही गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह 11 साल की उम्र में गुरुता गद्दी को प्राप्त करते हैं। 7वें पातशाह गुरु हरराय साहब 14 साल की उम्र में गुरुता गद्दी को प्राप्त करते हैं। 8वीं पातशाही गुरु हरकिशन साहब सच्चे पातशाह 5 साल की उम्र में गुरुता गद्दी को प्राप्त करते हैं। 10म पिता
गुरु दीन दुनिया के मालिक दसम पिता गुरु गोविंद सिंह साहब सच्चे पातशाह 9 साल की उम्र में गुरता गद्दी को प्राप्त करते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? अरे मैं यही चीज तो कह रहा हूँ हमारी 8वीं पास जो आप कर रहे हैं सुन लीजिए, मैं यही तो कह रहा हूँ कि ऐसा मामला नहीं है यहाँ पे। राहुल जी एक मिनट राहुल जी वो इम्पोर्टेंट जानकारी दे रहे हैं हमको, मुझे लगता है रुक जाइए, पर्सनल कमेंट हो जाएंगे। एक बार वो जानकारी जो दे रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसको सुनना चाहता हूँ जी। रमनीक जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर उनके ऑब्जेक्शन ले लूंगा मैं बाद में। मैं ये कह रहा हूं कि जब छोटी उम्र में 11 साल 14 साल 5 साल 9 साल की उम्र में अगर गुरता गद्दी प्राप्त हो सकती है, और अगर कच्ची उम्र में 17 साल 14 साल 9 साल 8 साल की उम्र में अगर शहादतें दी जा सकती हैं, और उन वीर बलिदानियों की उम्र अगर उस हिसाब से है, अगर गुरुद्वारों का नाम बाल लीला हो सकता है, तो एक दिवस का नाम वीर बाल दिवस क्यों नहीं हो सकता? आप कैसे आपत्ति कर सकते हैं भाई इस बात पे? ठीक है, नहीं मुझे तो लग रहा है जो आपत्ति जो लोग कर रहे हैं आपत्ति, एक मिनट राहुल जी, मैं इस डिबेट में जा, लेकिन उन्होंने एक कंटेक्स्ट में उसका जिक्र कर दिया, क्योंकि ये इस डिबेट से बाहर भी कुछ लोग आपत्ति जता रहे थे, लेकिन मुझे लगता है उन आपत्तियों में हमें ज्यादा जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप नाम को लेकर के, फिर कह रहा हूं, नाम को लेकर कोई झगड़े का कोई औचित्य नहीं है। बड़ी बात यह है, बड़ी जो लार्जर पिक्चर है, लार्जर पिक्चर उसको देखना चाहिए। आज से 5 साल बाद तेलुगु, तमिल, मलयालम, उड़िया, बंगाली, आसामी सब भाषा बोलने वाले लोगों को गुरुओं का इतिहास, गुरु इतिहास पता लगेगा, उन दुर्दांत हथियारों का पता लगेगा, उनको यह पता लगेगा कि कैसे देश और धर्म की स्वतंत्रता के लिए शहादतें भरी गई हैं। ओके आरपी सिंह जी मैं ये जानना चाहता हूं, जैसे राहुल लाल जो एक बात उन्होंने रखा, उन्होंने कहा भाई इतिहास में बहुत सारी चीजें और हुई, कई चीजों को ठीक है जो है ठीक से सेलिब्रेट किया गया, याद किया गया, कई चीजें नहीं हुई। तो उनका कहना है कि ऐसा नहीं है कि ये कोई डेलिबरेट अटेम्प्ट था, या इतिहास में ठीक है कुछ चीजें छूट जाती हैं, समय आने पर वो चीजें हो जाती हैं। क्या आपको भी लगता है कि ठीक है समय आया अब वो हो गया, आपके हाथ आपकी सरकार के जिम्मे लिखा था, ये बात हो गई, तो ठीक है, उसमें कोई किसी को नीचा दिखाना या उसमें किसी का श्रेय लेने वाली कोई बात नहीं है। देखिए राहुल जी, अगर ये बात होती ना कि चीज़ें छूट गई तो मान लेते, पर जानकर गलतियां भी की गई और जानकर इतिहास को तोड़ा मरोड़ा भी गया। साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी को देश की इतिहास की किताबों में लुटेरा, रेपिस्ट बताया जाता था। मैं आपको किताब भी भेज दूंगा, और हमको और इतिहास पढ़ाया जाता था। ये जब तक अटल जी की सरकार आई, मुरली मनोहर जोशी जी HRD मंत्री थे, उन्होंने करेक्शन की, ये भी एक गलत इतिहास है, ये होता था। रमनीक मान हम और आप उदास हो सकते हैं, परंतु ये सच है। मैं वो बता रहा हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, जिस पे काम किया है। परंतु अफसोस है कि नहीं, वो इसलिए क्योंकि मुगल काल में जब उनके खिलाफ कोई पर्चा दर्ज किया होगा, उसको जिसको आज की भाषा में FIR कहते हैं, तो उसमें लिखा होगा क्योंकि उनको सजा देनी थी, उनको उनका सर धड़ से अलग करना था, वो इसलिए वो किया गया। रमनीक मैं समझता हूँ, मैं आपकी भावना सी बात है, ये वो इतिहास है जो इस देश में अब तक पढ़ा है। दुर्भाग्य की बात है जो उन्होंने शब्द लिए वो आप आहत हुए, लेकिन ये सोचिए कि आप सुनकर आहत हुए और ये बरसों तक इस देश में इतिहास पढ़ाया जाता रहा। सोचिए ये कितने ज्यादा शर्म की बात है कि हम लोग इस तरह से अपने जो है राष्ट्रीय नायकों का किस तरह से इस देश में अपमान होता रहा। जी आरपी सिंह जी, बाबर को लेकर बहुत गाथाएं गाई जाती हैं, बहुत उसके वर्णन किए जाते हैं। अभी आपके पैनल में ही देखिएगा, अभी कुछ वर्णन किए जाएंगे, बाबर से लेकर औरंगजेब से लेकर अशोक से लेकर अकबर से लेकर सबके वर्णन किए जाएंगे। मैं उस इतिहास की बात नहीं कर रहा जो कि बताया गया एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जो गुरु ग्रंथ साहब में लिखा गया। श्री गुरु ग्रंथ साहब में बाबर के जुल्मों के बारे में लिखा गया। इतने जुल्म किए थे बाबर ने, कहा गया ऐती मार पई कुरलाने तय की दर्द ना आया। उस भगवान को कहा कि तुमको दर्द नहीं आ रहा, इतने पाप इतने अत्याचार ये बाबर कर रहा है यहाँ पर। ये दर्ज है श्री गुरु ग्रंथ साहब में। श्री गुरु ग्रंथ साहब कोई धार्मिक किसी पंथिक पुस्तक नहीं है, कोई ये सोचे पंथिक टेक्स्ट है, नहीं है, वो आत्मिक स्पिरिचुअल टेक्स्ट है, उसमें दर्ज है। आप समझिए बात को। इसलिए आपको इतिहास जिस ढंग से रखने रखिए, परंतु ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप इतिहास को एक पक्ष में रखेंगे और एक ढंग से पढ़ाते जाएंगे, जो असल इतिहास है उसको छोड़ देंगे। 7 साल की और 9 साल की छोटी उम्र में जिस प्रकार से छोटे साहबजादों को जिंदा नींव में चिनाया गया, उस इतिहास को तो बताया ही नहीं गया। आप उसके नाम के चक्कर में पड़ गए राहुल जी।
जिस नाम को तमिलनाडु में जो कह रहे थे अभी रमनीक जी, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, जहाँ वहाँ के लोगों के लिए पंजाब के लोगों को पता है शहादत दिवस है, हम पंजाब के लोग उसको शहादत दिवस से मनाते रहेंगे, हम उसको बाल दिवस के नाम से नहीं मनाएंगे, वीर बाल दिवस के, हम शहादत दिवस के, परंतु देश का बाकी जो हिस्सा है उस तक ये मैसेज जाए, ये जरूरी है, वो वीर बाल दिवस के नाम से जाए। बात नाम करनी है, बात है कि जो इतिहास का पन्ना, जो मैसेज जिससे छोटे बच्चे गौरवान्वित हो, वो पक्ष जाए। और मैं फिर कह दूं, इसको आप हिंदू मुसलमान भी मत बनाइए, इसको इस ढंग से ही मत देखिए, चश्मे देखिए कि नहीं 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 ये कोई मुसलमानों के खिलाफ जैसा है। जो सच है वो है, वो उनको अपनी जान इसलिए देनी पड़ी, इसलिए शहादत देनी पड़ी क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया था। उनको कहा गया कि आप इस्लाम कबूल कर लीजिए, उन्होंने मना कर दिया। साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी को शहादत इसलिए देनी पड़ी कि उन्होंने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया, उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। भाई मतीदास जी को आरे से चीर दिया गया 2 टुकड़ों में, इसी मतीदास चौक पर जो दिल्ली के अंदर है, इसलिए क्योंकि उन्होंने कन्वर्ट करने से, अपना धर्म छोड़ने से, धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया। भाई दयाला जी को उबलते पानी में जला दिया गया, उबलते पानी में। भाई सतीदास जी को रुई के अंदर लपेट कर जलाया गया। मैं ऐसे वर्णन दे सकता हूं जहां छोटे छोटे बच्चों के टुकड़े काटकर माताओं के गले में डाले गए कि आप बदल जाओ, माताओं के गले में डाले गए। कलेजा निकालकर माताओं के मुंह में डाला गया, चरखड़ियों पर चढ़ाकर चलाया गया। जो मोतीलाल जी दूध पिलाने जाते थे छोटे साहबजादों को, उनके पूरे परिवार को कोलू के अंदर पीस दिया गया। ये है इतिहास, ये इतिहास बताया ही नहीं गया। क्योंकि अगर ये इतिहास बताया जाता है, और आज भी जो लोग औरंगजेब को डिफेंड कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं डिफेंड कर रहे कि उनका प्यार है, वो इसलिए क्योंकि उनको आज के तर्क में औरंगजेब हीरो दिखता है, क्योंकि वो वोट बैंक ले सकते हैं इस कारण से। ये वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर देश का जो इतिहास, और मैं वापस कह रहा हूं, ये हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है, ये इस बात का है कि आपने जबरदस्ती धर्मांतरण कराने की कोशिश की। और मेरे पास तो एक पूरा खाका है, ये 3000 मंदिर की लिस्ट लेकर आऊं, 1601 मिनट दे दिए अशोक जी। एक मिनट मैं उसको आप रखिएगा, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं जो आपने कहा ना, मैं आपको मैं समय दूंगा, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं। आप जो कह रहे हैं ना कि वोट बैंक की, हो सकता है कुछ, और ये सही है, कुछ लोग वोट बैंक की पॉलिटिक्स से जरूर काम करते हो, लेकिन मैं यही बता रहा हूं कि जिस बच्चे को आप सोचिए कि बचपन से अगर ये पढ़ाया जाएगा, इतिहास की किताबों में अगर पढ़ाया जाएगा कि औरंगजेब महान शासक था, तो जरूरी वोट बैंक के लिए वो बड़ा होकर उसके जहन में, क्योंकि वो यही पढ़ेगा, उसको यही बचपन से पढ़ाया जाएगा, यही दिखाया जाएगा कि औरंगजेब जो है बड़ा महान था। देखो दिल्ली में औरंगजेब के नाम पर सड़क है, और कैसे लोग औरंगजेब का शान से नाम लेते हैं, तो वो इतना बड़ा शासक था, इतने जगह रूल करता था, उसने ये किया। अगर वो पढ़ाया जाएगा तो वो बच्चा उसी तरह से पढ़ेगा। लेकिन आज अगर ये बच्चे को, नई पीढ़ी को ये बताया जाए कि भाई देखो कि किस तरह से औरंगजेब ने ये जो साहिबजादे थे इनको किस तरह से मरवा दिया था, और किस तरह से साहबजादे जो हैं अपने धर्म के लिए खड़े रहे, तो मुझे लगता है कि हीरो जो समाज और जो इतिहास में पढ़ाया जाता है ना, तो वो हीरो भी इतिहास बनाने का काम करता है। तो मैं इसी पर आऊंगा। मैं एक मिनट, आरपी सिंह जी, आप ये जो विषय उठा रहे हैं, मैं इस पर इससे पहले आऊं, मैं विवेक जी को इस डिबेट में लाना चाहता हूं। विवेक जी, आपको लगता है कि इतिहास के नाम पर दरअसल एक नैरेटिव सा गढ़ा गया, और इतिहास की जो हमारी इतनी बड़ी बड़ी हमारी जो शहादतें थी, हमारे जो गौरव गाथाएं थी, उनको जगह नहीं मिली इतिहास में? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता। मैं भी सीबीएसई का ही एक प्रोडक्ट हूँ, एक अच्छे स्कूल का दिल्ली के अंदर, इतिहास हमने भी पढ़ा है, स्कूल की एनसीईआरटी बुक्स में आपको कोट कर सकता हूँ। तो कभी भी औरंगजेब को ग्लोरीफाई किसी स्कूल की पुस्तक ने तो नहीं किया, ये तो पहली बात मैं आपको बताऊं। और जो एक प्रश्न मुझे अभी भी याद है अपने स्कूल के टाइम का इतिहास का, वो ये था, व्हाट आर द कॉजेस फॉर द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। विवेक जी एक मिनट, विवेक जी एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। एक तो मैं जरा अपनी टीम से करो, विवेक जी की साउंड थोड़ा सा क्लैरिटी, क्योंकि मुझे लग रहा है उनका माइक कहां पे, विवेक जी अपना माइक की भी आप वो देख लीजिए। और एक चीज मैं कोशिश करता हूं, और एक चीज आप अपनी बात जारी रखें, सिर्फ एक इंटरवेंशन मैं करना चाहता हूं। अभी मैं आने से पहले जब सब चीजें पढ़ रहा था, तो अभी 7 साल पहले राजस्थान की स्कूल बुक्स में औरंगजेब को लेकर के जो पाठ पढ़ाए जा रहे थे उसमें परिवर्तन किया गया 7 साल पहले, क्योंकि राजस्थान की स्कूल बुक्स में औरंगजेब को महान शासक पढ़ाया जा रहा था, तो वो महान जो है वो चीजें, वो सब शब्द जो है अभी 7 साल पहले हटा। जी, मुझे इस पुस्तक का नहीं ज्ञान, मैं आपसे सीबीएसई और एनसीईआरटी के करिकुलम की बात कर सकता हूं, क्योंकि मैं एक अच्छा स्टूडेंट भी रहा हूं। और कोट कर सकता हूं कि मुगल एम्पायर के फेलियर के कॉजेज एक सवाल होता था,
और उसके अंदर सीधा कहा जाता था कि वो औरंगजेब की वजह से मुगल एम्पायर धराशाही हो गया। और उसमें से एक ये, और जहां तक साहबजादों की का सवाल है, वर्णन था, हमें सब मालूम है, हमने पढ़ा है। हाँ, औरंगजेब के नाम पे जो रोड बनी थी, इसके ऊपर हम एक डिबेट जरूर कर सकते हैं। दूसरी बात जो मैं बोलना चाहूंगा कि हमें देखिए, अभी रोहिंग्या वाली एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, आरबी सिंह जी का ध्यान इस तरफ डालना चाहूंगा। तो जब रोहिंग्या वाली कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी तो भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पे 5 लाख रोहिंग्या रेफ्यूजीज थे, और खालसा एड नाम के संगठन ने आकर के दवाइयां, खाना पीना, लंगर, भोजन, जब भारत सरकार नहीं एक्ट कर पाई थी तो खालसा एड जो है उसने आकर के उनकी मदद करी थी। मलेरकोटला के मुसलमानों ने गुरुओं का सम्मान किया, गुरुओं के साथ रहे। बाबर ने जब भारत पे आक्रमण किया, ये भी सुन लीजिए आप, तो उनसे लड़ने वाला पहला शासक लोधी था, मुसलमान था, यहाँ का शासक था। लोधी गार्डन में उसका मकबरा है दिल्ली के अंदर। जब यहाँ पे वो मारे गए, एक भाई बच गया, वो राणा सांगा के साथ मिला, और महमूद लोधी और राणा सांगा ने मिलकर के बाबर का सामना किया। नहीं, पर विवेक जी, यहाँ हिंदू मुस्लिम तो किसी ने कहा ही नहीं। विवेक जी, यहाँ नहीं, विवेक जी, मैं एक मिनट सिर्फ आपको करेक्ट कर रहा हूं। आरपी सिंह जी ने खुद कहा कि ये हिंदू मुस्लिम मामला नहीं है। बाबर से लोधी लड़ा था, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सही बात। हाँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम क्या है साहब, प्रॉब्लम क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का सिख धर्म में इंटरेस्ट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिकरण में इंटरेस्ट। समस्या हमारी यहां पे आती है, सिखों के गुरुओं का मान हमारे सर आंखों के ऊपर है, पूरे भारत के शिरोमणि है। मैं सिख कम्युनिटी को हमारे देश की सबसे बेहतर कम्युनिटी मानता हूं, सब मानते हैं। सरदारों से बड़ा दिल किसी का नहीं होता है। एक मुसलमान महिला भी अगर सड़क पे जा रही होगी और अगर कोई अन्याय करेगा तो पहले सरदार को देखेगी तो उसके पास जाएगी। यह है पगड़ी का मान। तो फिर बताइए ना, फिर इस शहादत को क्यों सम्मान नहीं मिला? इस शहादत को क्यों, साहिबजादों की शहादत को क्यों किसी को याद नहीं आई? क्यों याद नहीं आई साहिबजादों की शहादत? देखिए प्राइम मिनिस्टर, मुझे, अच्छा एक मिनट, मुझे ये भी बता दीजिए सर, मुझे ये भी बता दीजिए, दिल्ली में इन साहबजादों के नाम पर जो है कितनी सड़कें हैं? और इसी लुटियन जोन में मैंने आपको बताया, मैं जहां बैठा हूं वहां से चंद किलोमीटर दूर पर औरंगजेब के नाम पर रोड थी। क्यों थी? मैं आपको बता देता हूं, दिल्ली के अंदर शीशगंज गुरुद्वारे में हमने भी मत्थे टेके हैं। सर, शीशगंज गुरुद्वारे की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं साहबजादों की शहादत की बात कर रहा हूं ना। मुझे बताइए, आप सुन लीजिए, गुरुद्वारे के लंगर में चाहे किसी धर्म का आदमी हो, सब खाना खाते हैं। सर, फिर आप गलत चले गए, मैंने तो कहा ही नहीं। गुरुद्वारे के लंगर के दरवाजे तो सबके लिए खुले हैं, गुरु का दरबार तो सबके लिए खुला है। मैं उस नहीं, विवेक जी, आप डिबेट को वहां ले जा रहे हैं के लिए भी खुले जो धर्म में नहीं। विवेक जी, मैं उस डिबेट को आप वहां ले जा रहे हैं जहां मैं ले जाना ही नहीं चाहता। मैं नहीं, विवेक जी सुनिए, विवेक जी सुनिए, कंटिन्यूसली मत बोलिए, सुनिए विवेक जी, सुनिए। मैं नहीं, विवेक जी सुनिए, विवेक जी, आप उस डिबेट को वहां ले जा रहे हैं जहां मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं। आप पहले हिंदू मुस्लिम को ले गए, मैंने कोई जिक्र नहीं किया था। मैं अब आप कह रहे हैं कि देखिए लंगर के दरवाजे सबके लिए। अरे मैंने कब कहा लंगर के दरवाजे सबके लिए खड़े हैं? मंदिरों के दरवाजे खुले हैं, मस्जिदों के दरवाजे खुले हैं। ये तो डिबेट ही नहीं हो रही सर। आप जा कहां रहे हैं? मैं ये सीधा पूछ रहा हूं। सुनिए, मेरा सवाल क्या है? विवेक जी प्लीज, विवेक जी सवाल सुनकर जवाब दें, और सवाल का जवाब, जो सवाल पूछे उसी का जवाब दें प्लीज। मेरा निवेदन है। मैं पूछ रहा हूं कि भाई ये जो साहबजादों की शहादत हुई, इस पर जो है वो पंजाब में तो खूब मनाया जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं पूछता हूं, उस पर जो है कोई सड़क का नाम दिल्ली में लुटियन जोन में नहीं है, लेकिन औरंगजेब का नाम है, बाबर का नाम है, किताबों में कोई चैप्टर नहीं है। क्यों किताबों में चैप्टर? अरे सर चैप्टर है, एक मिनट सर, एक मिनट, आप मुझे एक चैप्टर बता दीजिए, एक चैप्टर सर। आपने राहुल लाल जी, आप एक मिनट, नहीं राहुल लाल जी, आप एक मिनट सुनिए। मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं, चैलेंज के साथ चुनौती, 2-4 लाइनें लिख देना, जिक्र कर देना, वो एक अलग बात है। मैं आपको यहां चुनौती देता हूं, अगर इन साहबजादों की शहादत पर चैप्टर आप मुझे दिखा दें तो आप जो कहेंगे मैं यहां पे आपसे माफी मांगूंगा। एक चैप्टर दिखा दीजिए। और दूसरी बात सुनिए, इस देश के इतिहास में क्या क्या जुल्म नहीं हुआ आप मुझे बताइए। सिद्धू मुर्मू, कानू मुर्मू कौन थे जानते हैं आप? बिल्कुल, सिद्धू कानू भाई थे, झारखंड में देखे पूरा उस पर ठीक है, जानते थे ना। जवाब दीजिए, एक मिनट, मैं सवाल पूछा, आप जानते हैं ना कितने लोग उस परिवार से शहीद हुए अंग्रेजों से लड़ते? कितने लोग एक परिवार से शहीद हुए? संख्या बताइए।
वही मैं कह रहा हूं। अरे नहीं, अरे रुकिए ना, इसी तरह से चार अरे बाबा थे, सुनिए, वो भी जो सवाल वो भी नहीं शहीद आता हुए आप थे। बताइए, मैं जवाब दूंगा। मैं सिर्फ पूछ रहा हूं कितने लोगों ने शहादत दी उस मैं परिवार बिल्कुल से? संख्यात में नहीं बता मैं सकता, बताता हूं, लेकिन सुनिए, ये अब दोनों सुनिए ना, अरे सुनिए तो सर, मैं एक- अरे सुन नहीं, प्लीज मेरी बात सुनिए। 6 लोगों ने, जिनमें 2 महिलाएं थी, 6 लोगों ने एक परिवार से शहादत दी। मैं आपको चुनौती के साथ कहता हूं, अगर इससे बड़ी शहादत, और इस शहादत पर आपको इतिहास की किताबों में अगर एक चैप्टर मिल जाए, एक चैप्टर मिल जाए, अरे सर मैं चुनौती दे रहा हूं, राहुल लाल मैं चुनौती दे रहा हूं, राहुल लाल मैं चुनौती दे रहा हूं, अगर एक चैप्टर दिखा देंगे तो अभी आप दिखाएंगे तो मैं डिबेट छोड़ के जाऊंगा, और अगर आप नहीं दिखा पाए तो मैं आपसे कहूंगा झूठ बोलने के कारण मेरी डिबेट छोड़ दीजिए। अच्छा, मंजूर है आपको? और जोड़ता हूं, और जोड़ता हूं। मैं तो राहुल लाल एक सेकंड जो भी कह रहे थे ना, सरकारी एक लाइन सुन लीजिए। आरपी सिंह जी भी कह रहे थे कि भाई बंदा बहादुर जी के बारे में भी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, गुरु बंदा बहादुर जी के बारे में, वो भी गलत नहीं कि हमने तो जो पढ़ा, जो मेरा टेक्स्ट बुक था उसमें हमने उनको उसी बंदा बहादुर जी का नाम नहीं लिया यार, अभी तो बंदा बहादुर जी का नाम नहीं लिया मैंने श्री गुरु तेग बहादुर जी का नाम लिया। सॉरी गुरु अभी गुरु श्री गुरु तेग बहादुर। राहुल लाल जी रुक जाइए, राहुल लाल जी रुक जाइए, क्योंकि जब आप अननेसेसरी किसी चीज को डिफेंड करते हैं ना तो फिर उसमें ब्लंडर होते हैं। रुक जाइए 1 मिनट, मेरे साथ एक मेहमान और हैं, मैं उनको इस डिबेट में लाया भी नहीं और मुझे एक ब्रेक भी लेना है। मैं हाजी खान जी आपसे पूछता हूं, ये सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये सवाल भारत की विरासत का है। आपको लगता है कि इतिहास में भूले हूं, उनको सुधारने का क्रम है ये? देखिए, जो आज 26 दिसंबर में जो प्रधानमंत्री ने बाल दिवस मनाने का जो ऐलान किया है, हिंदुस्तान के इतिहास को अगर देखा जाए, पिछले 8 साल के इतिहास को जब देखा जाएगा, तो जब माननीय प्रधानमंत्री पहली बार उत्तर प्रदेश आए तो कह रहे थे कि गंगा मैया ने बुलाया है, गंगा मैया को मैं साफ करने आया हूँ। प्रधानमंत्री जब चुनाव आता है तो ऐसी कहा हाजी खान जी, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा। मैं आप सुनिए, सवाल के आपको प्रधानमंत्री से नफरत हो सकती है? मुझे नफरत नहीं है, बात यह है कि पंजाब में जब आप हार गए, पंजाब में आपकी कोई वजूद नहीं रहा, तो आप इसलिए हाजी खान जी नहीं, मैं डिबेट से ना ये ना निजी चैनलों जैसी डिबेट नहीं है कि मैं सवाल कुछ पूछूं, आप अपनी भड़ास कहीं हो। आपकी भड़ास आप रखिए, मैं किसी और दिन मौका दूंगा और प्रधानमंत्री के विषय पे मौका दूंगा। मैं जो सवाल पूछ रहा हूं कृपया करके उसका जवाब दीजिए, और अगर उसका जवाब देने से बचना चाहते हो तो कहिए मैंने पास ऑन किया। सर देखिए, पंजाब के लोग 75 साल से बनाते आ रहे हैं, प्रधानमंत्री ने आज उसको बड़ा रूप दिया प्रधानमंत्री ने एक बड़ा उसका रूप दिया, हमेशा मनाते आए हैं, ऐसा हमने भी देखा है। ये बाल दिवस पहले हमेशा से मनता चला रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसको बड़ा स्वरूप दिया है। तो हमें देश के अगर किसी शहीदों के बारे में प्रधानमंत्री कहेंगे तो हमें कोई एतराज हिंदुस्तान के किसी को क्यों होगा? सिख समाज को अगर वो उत्थान करने की बात करते हैं, गुरु नानक के नाम को और ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो इसमें किसी भी, जैसे अभी कह रहे थे आरपी सिंह जी, ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। लेकिन इसी मुल्क के लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं अशोक भाई कि बहादुर शाह जफर जब जेल में पहुंचे तो नाश्ते में 11 बेटों के गर्दन उतार के बहादुर शाह के बच्चों की बहादुर शाह जफर इस देश की मिट्टी से जुड़े और इस देश में आजादी की लड़ाई के लिए आप 6 आदमी को किनारे ने जो किया इस देश की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदू मुस्लिम का सवाल देश की आजादी तो पंजाब से लेकर उसको हिंदू मुसलमान क्यों बना रहे हैं? अगर आप, मैं कह रहा हूँ लाहौर से लेकर कलकत्ता तक 52,000 उलमा फांसी के फंदे पे लटका दिए गए थे। हमारा देश आजाद हुआ हिंदू मुस्लिम सिख, इससे पहले, आजादी से पहले, अशोक बाबू आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि उससे पहले मुल्कों के बादशाह लड़ते थे, एक दूसरे को हराते थे और उसमें खत्म किए जाते थे। उसमें हाजी खान जी, ये हिंदू मुस्लिम का मैंने, अच्छा आपने औरंगजेब को, औरंगजेब लोटियस जोन में औरंगजेब की ये बनाई, नाम रखा किसने रखा? आप बताइए, देश को बताइए। वो अंग्रेजों ने लगाया, किसी ना हिंदू ने रखा ना मुसलमान ने रखा। हिंदुस्तान लोटियस जोन किसने बनाया? अंग्रेजों ने बनाया, ब्रिटिश ने बनाया। नाम गलत मत बताइए पाठ, आप यहाँ तो इतिहास जानते नहीं है, आप जानबूझ के तोड़ मरोड़ते हैं। भैया लोटियस जोन किसने बनाया? लोटियस जोन क्या बताइए, किसने रखा नाम? भाई जो हुक्मरान रहे और जो हिंदुस्तान के हुक्मरान रहे, अशोक रहा, अकबर रहा, सारे उसमें रखे गए। अरे बाबा सुनिए, एक मिनट सुनिए, पहली बात तो एक मिनट मुझे एक ब्रेक लेना, छोटी सी बात। पहली बात तो ये इतिहास ही गलत है। दूसरी बात, मैं छोटी सी बात करके ब्रेक ले रहा हूं। दूसरी बात ये कि अगर ये इतिहास सही भी है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब, और मैं कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं दारा शिकोह इस देश की मिट्टी से जुड़े थे।
बहादुर शाह जफर जो है इस देश की मिट्टी से जुड़े थे। लेकिन मैं औरंगजेब की बात कर रहा हूं, जब औरंगजेब रोड हटाने की बात आई ना, तो यही जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों ने विरोध किया था, अमानतुल्लाह खान ने विरोध किया था, सबने विरोध किया था कि ऐसे कैसे हटा दोगे। तो मैं ये कह रहा हूं, ये मानसिकता खराब है। हिंदू मुस्लिम, एक मिनट रुकिए सर, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं। कल आपको हटा रहे, फिर दूसरा आएगा हटाता रहेगा, ये एक निजाम नहीं चलना चाहिए। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. थैंक यू सर। जिंदगी टॉप गियर में चलेगी जब परिवार के कल की सुरक्षा होगी नॉन स्टॉप। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़े। बुजुर्गों का शरीर शीघ्र ठंडा हो जाता है। शरीर का तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड या कम हो जाने से उनको गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। ठंड में बाहर रहने पर या बेहद ठंडे कमरे में रहने से हाइपोथर्मिया हो सकता है। शीतलहर के दौरान एक से ज्यादा गर्म कपड़े पहने। शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए सिर, गर्दन, हाथ और पैर पूर्ण रूप से ढके। बारिश या बर्फबारी हो तो वाटरप्रूफ जैकेट पहने। नम या गीले कपड़े तुरंत बदले। गर्म पेय पीने से शरीर का जल स्तर और गर्मी बने रहते हैं। शराब मत पिए। यदि आप अकेले रहते हैं तो पड़ोसी, परिवार और दोस्तों के संपर्क में रहें। अगर आप बेघर हैं तो सरकारी रैन बसेरों में जाएं। आपातकालीन स्थिति में 108 या स्थानीय एम्बुलेंस नंबर पर फोन करें या अस्पताल जाएं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान। फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान। फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। It's another 6. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए RBI लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, OTP, CVV डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा, अधिक सुरक्षा। ऑलराउंडर हो कि मैं। RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. तो दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में हम बात कर रहे हैं साहिबजादों की शहादत बनाम औरंगजेब की विरासत, क्योंकि आज भारत ने वीर जो है बाल दिवस मनाया। और ये दिन इसलिए मनाया गया क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के 4 साहबजादे जो हैं, जिनकी उम्र 19 से भी कम थी, जिसमें से 2 जो हैं साहबजादे, उनकी उम्र 10 वर्ष से भी कम थी। क्रूर औरंगजेब ने, उनकी मुगल सेना ने इन चारों को बेदर्दी से मारा। और इन चारों ने अपनी बलिदान, अपनी शहादत दी इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि तलवार के दम पर जो हुक्मरान हमें आदेश सुनाएंगे
अपने धर्म बदलने का, वो हम नहीं मानेंगे। और उन्हीं के सम्मान में आज पहली बार, मैं फिर बोल रहा हूं, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये वीर बलिदान दिवस देश ने आज पूरे राष्ट्रव्यापी स्तर पर मनाया। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये इतिहास की जो भूलें थी उनको सुधारने का एक क्रम है। आरपी सिंह जी मेरे साथ जुड़े हैं बीजेपी से, राहुल लाल जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के समर्थक विश्लेषक हैं, कांग्रेस ने अपने प्रवक्ता नहीं भेजे। हाजी खान मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में जुड़े हैं, इस्लामी मामलों के जानकार। रमनीक सिंह मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और विवेक श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़े हैं, वाम के लेफ्ट के लीडर हैं वो। रमनीक सिंह जी इसको किस रूप में देखा जाए? मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर जो तमाम लोग डिबेट कर रहे हैं, मैंने एक ही सवाल होगा, क्या इतिहास की भूलों को सुधारने के क्रम की शुरुआत है क्या? कई लोग इसको नहीं मान रहे, कई लोग कह रहे ठीक है, कुछ छोटा कुछ बड़ा रह गया होगा, उसमें ऐसी भूल नहीं है और ऐसी कोई चीज नहीं है। तो ज्यादातर लोग इससे सहमत नहीं हो रहे, क्या कहेंगे आप? अशोक भाई, मैं एक सीधा प्रश्न उन सब से पूछना चाहता हूं जो लोग इस इवेंट के खिलाफ हैं या इन इवेंट के खिलाफ तो मुझे ऐतिहासिक भूलों के। अशोक भाई एक मिनट प्लीज, मेरे को मेरी बात कहने दीजिए। जो इन ऐतिहासिक भूलों को सुधारने के ऊपर अपनी एक टीका टिप्पणी करते हैं या एक अपना तर्क देते हैं, उनसे ये तर्क पूछ के एक बार देखिए, क्या इजराइल में संभव है कि आप हिटलर के नाम पे शहर बसा दें, आप हिटलर के नाम पे सड़क रख दें? क्या ये संभव है उस देश में? तो भारत में ये क्यों एक्सेप्टेबल नॉर्म है कि औरंगजेब के नाम पे सड़क हो, और बाबर, अकबर और औरंगजेब कंबाइंड अगर आप देखो तो वो शहर, गांव और सड़कें मिला के 2000 से फालतू इनकी आज भी स्मृति में कोई ना कोई गांव का नाम अकबरपुर, बाबरपुर, औरंगाबाद या औरंगजेब, कई ऐसी मस्जिदें भी हैं जो, चलिए वो एक अलग चैप्टर हो जाएगा। तो क्या ये एक्सेप्टेबल नॉर्म होगा? अभी इस्लामिक स्कॉलर जो हमारे साथ हैं कह रहे हैं कि जब भी चुनाव आते हैं तो पंजाब में चुनाव हार गए। तो मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं, नवंबर 2019 में कोई चुनाव नहीं था, चुनाव हो चुके थे जिस वक्त गुरु नानक साहब का 550 साला मनाया गया। 2017 में गुरु गोविंद साहब सच्चे पातशाह का 350 साला मनाया गया, और अभी हाल में अप्रैल 2022 में गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह का 400 साला मनाया गया। और आज की तारीख में हम 26 दिसंबर 2022 को छोटे साहबजादों की याद में वीर बाल दिवस मना रहे हैं। और इसका केवल ये एक वन डे इवेंट नहीं है, एक बार का इवेंट नहीं है। जैसे 350 साला, 550 साला या 400 साला मनाया जाता है, ये सिंगल डे इवेंट नहीं है, ये रिकरिंग इवेंट है। और अभी नहीं, और परिपक्व हो जाएंगे, भारत का समाज और परिपक्व हो जाएगा इतिहास के संदर्भ में, गुरु इतिहास के संदर्भ में, और जो गुरु साहब के साहबजादे हैं उनके बलिदान के संदर्भ में। अगले 5 साल में, 10 साल में हर भाषा के अंदर इसको पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, बताया जाएगा। ये इवेंट में सेलिब्रेट साल दर साल किया जाएगा। ये एक बड़ी अचीवमेंट है। जैसे कुछ समय पहले जून के 22 जून को विश्व योग दिवस जो है वो बनाया गया, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मनाया जा रहा है, वो भारत के लिए उपलब्धि है। तो ऐसे ही भारत के लिए ये अगर आप वैश्विक स्तर पे ना कहिए तो कम से कम अपने भारत के स्तर पे ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हर एक चीज को राजनीति के आईने से, हर एक चीज को राजनीति के झरोके से, चश्मे से ना देखकर कहीं एक्सेप्ट करने में कोई एतराज नहीं होता। मैं अपने उन मुसलमान वीरों को, भाइयों को ये कहना चाहता हूं कि भाई, अगर तुम्हारे समय में, पिछले समय में किसी ऐसे व्यक्ति का जिसका इस्लाम से संबंध रहा हो और उसने वो दुर्दांत हत्याएं की हैं, उसको एक्सेप्ट करने में क्या आपत्ति है? क्या आपत्ति है कि उस वक्त वो क्रूरताएं हुई हैं? और मैं आपको बताऊं, जो बात आरपी सिंह साहब कह रहे थे, बाबा बंदा सिंह बहादुर का नाम इन्होंने नहीं लिया, आपने लिया राहुल लाल। तो मैं आपको बता देता हूं कि बाबा बंदा सिंह बहादुर वो है, उनके 4 साल के बेटे अजय सिंह का कलेजा निकाल के, आपको नहीं पता? दिल निकाल के, 4 साल के बेटे का कलेजा निकाल के बाबा बंदा सिंह बहादुर के मुंह में डाला था। उनका पहले अंगूठा काटा, हाथ काटा, पैर काटा, उनको यातनाएं दे दे के मारा। उनके साथ जो 700 ये इतिहास भी सामने में है, ऐसा नहीं कि छुपाया गया। सैनिकों को शहीद करते थे। आप किनकी बात कर रहे हैं राहुल भाई? आप किनको डिफेंड कर रहे हैं राहुल भाई? किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये जो तथ्य आप बता रहे हैं, कम से कम उन शहादतों को याद कीजिए और कम से कम शलाघा कीजिए, आप तारीफ कीजिए, सिफत कीजिए सरकार की। आपको करनी चाहिए एक भारतवासी होने के नाते कि अगर आज आप
भाई एक मिनट, 10 सेकंड और ना होते गुरु गोबिंद सिंह तो सुन्नत होती सबकी। आप किसी और रूप में किसी और वेश में नजर आ रहे होते, मैं किसी और रूप में किसी और वेश में नजर आ रहा होता। माफ करना, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं। जो यातनाएं देते थे, सिख कौम जो है वो जुल्म और जबर के खिलाफ खड़ी हुई थी। जो जालिम था, जिसने जुल्म किया, उसके खिलाफ खड़े हुए हैं और आज भी खड़े होंगे। तो ये बातें जो है ये शोभा नहीं देती। आप प्लीज राजनीति को छोड़िए। ओके, राजनीति एक तरफ है। ओके, लाएगा उसकी तारीफ कीजिए। ओके हाजी जी, राजनीति एक तरफ है, राजनीति नहीं और हिंदू मुस्लिम नहीं, लेकिन जो क्रूर था, जो आताताई था, उसके खिलाफ तो मुझे लगता है। बात सुनिए, बात यह है कि हिंदुस्तान में जो हुक्मरानी की 1001 से लेके 1885 तक मुसलमानों ने 800 साल हुक्मरानी की। नहीं भैया नहीं, सारे हिंदुस्तान पे नहीं कहीं कहीं सुनिए सुनिए, हिंदुस्तान आपकी बारी में मैं बोला नहीं सर, आपकी बारी में बोला। ग्रेट इंडिया जो है अकबर पे औरंगजेब पे रहा, अकबर पे औरंगजेब। इतिहास का मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, ग्रेट पीए में मैंने इतिहास था। सर इतिहास हमने भी पढ़ा, लेकिन इतिहास इस देश में गलत पढ़ाया गया। इतिहास इस देश में गलत पढ़ाया गया। प्रोफेसर से पूर्णिया देश में इतिहास गलत पढ़ाया गया, हमने भी गलत इतिहास पढ़ा है। अभी भी हम भी महान पढ़ते रहे, आक्रमणकारियों को हम भी महान पढ़ते रहे। देखिए इतिहास हमने भी पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है। आक्रमणकारियों को महान और स्वतंत्रता सेनानियों को, भगत सिंह को आतंकवादी, ये हमने भी किताबों में पढ़ा। सर देखिए बात यह है कि जो हुक्मरानी करता है 800 साल हुक्मरानी, चाहे वो बड़े हिंदुस्तान में रही, छोटे हिंदुस्तानी में, इस पर विवाद में नहीं चाह रहे। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि मुसलमान जबरी क्या किया जाता है, मैं इसका विरोध करता हूं। इस्लाम और अल्लाह ऐसी चीजों की इजाजत, अरे इजाजत देने की बात ही नहीं है, हकीकत सुनिए। जो आएगा, अरे सुनिए सर, सुनिए अपनी सुनिए सर, सारे तारीख दे रहे हो आपको, और वो दीन बनाए तो अल्लाह को परवाह नहीं। 16 आएगा इस्लाम में अपनी जन्नत बनाएगा, अपनी आखिरत बनाएगा। ये जबरिया ओके जबरिया नहीं है। ओके ठीक है, ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 9 चचा थे, 2 ईमान लाए, 7 नहीं लिया। एक मिनट इस्लाम में ओके, आप जो कह रहे हैं ना वो बात ठीक है। इस्लाम में इजाजत जबरिया नहीं है। सवाल ये है कि इस्लाम ने सवाल ये है कि इस्लाम में इजाजत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद औरंगजेब तो गैर इस्लामी। एक मिनट सर, एक मिनट, अब मुझे बोलने दीजिए, अब मुझे बोलने दीजिए। नहीं हाजी जी आप मुझे बोलने दीजिए। हाजी जी मैंने आपको रोका नहीं, हाजी जी आप मुझे बोलने दीजिए, अब मुझे बोलने दीजिए प्लीज, मैंने आपको रोका नहीं। मैं सिर्फ अगर मैं औरंगजेब का नाम लेता हूं, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एक मिनट सर, मैं अगर औरंगजेब का नाम ले रहा हूं, औरंगजेब अगर जबरन, आप कह रहे हैं कि जब जबरन धर्म परिवर्तन इस्लाम इजाजत नहीं देता, लेकिन औरंगजेब ने तो साहिबजादों को इसलिए कत्ल किया ना। एक मिनट सर प्लीज, हाजी जी प्लीज ऐसे पर डिबेट कीजिए। मैं ये कह रहा हूं इस्लाम इजाजत नहीं देता, आपकी बात को मैं सम्मान कर रहा हूं, लेकिन मैं यही एक मिनट सर, मैं दोबारा फिर ये कह रहा हूं, लेकिन इसका मतलब औरंगजेब तो गैर इस्लामिक काम कर रहा था ना। अगर उसने साहबजादों को इसलिए कत्ल किया क्योंकि साहबजादों ने इस्लाम धर्म जो है अपनाने से मना कर दिया, तो फिर इस सवाल यही है कि जो एक गैर इस्लामी शासक था, जो क्रूर था, जो आताताई था, उसका गुणगान कोई ना करे, इस देश में जरूरत है। मैं एक और ब्रेक ले रहा हूं, आरपी सिंह जी ब्रेक के बाद आपके पास आता हूं। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC. हाँ, जैसे सही वजन से ग्राहक होते हैं खुश, वैसे ही सही सुरक्षा से परिवार होता है कल की चिंता से मुक्त। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। हैं?
RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान। फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान। फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो दो टुक आप देख रहे हैं और दो टुक में साहिबजादों की शहादत बनाम औरंगजेब की विरासत पर चर्चा करें। 4 मेहमान जुड़े हैं, मेरे पास समय बिल्कुल कम है, जल्दी जल्दी 30-30 सेकंड में अपनी बात कर लीजिए। मैं पहले राहुल लाल जी आपको समय देता हूं, उसके बाद विवेक जी 30 सेकंड के लिए आपके पास, फिर आरपी सिंह जी आप। जी देखिए, सिख गुरु जितने हैं उनका सम्मान मुझे लग रहा है इस देश में जो 140 करोड़ के लोग हैं, प्रत्येक लोग पूरी तरह से उसी श्रद्धा भाव के साथ उनका पूरा सम्मान करते हैं। लेकिन मैं फिर से आ रहा हूं, मुझे तो लग रहा है ये जो बाल शब्द जुड़ा है ना, ये कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी जरूर सिख गुरुओं का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन ये नेहरू जी के बाल दिवस पर कहीं न कहीं हमला करने का भी ये प्रयास नजर आ रहा है मुझे। सच कह रहा हूं मैं, ये जो प्रधानमंत्री कहीं पे निगाहें कहीं पे इशारा वाले पूरी कहानी करते हैं, ये बिल्कुल गलत चीज है। अरे भाई, जब पूरा आपका सिख समाज मांग कर रहा है, अकाल तख्त मांग कर रहा है, तमाम लोग मांग कर रहे हैं, उस मांग आपका समय हो गया राहुल लाल जी, बस हो गया आपका समय। आप फिर जगह डिबेट को जहां से शुरू किया था वहीं ले गए। मुझे अच्छा लगता डिबेट को अगर आप फॉरवर्ड ले जाते। चलिए विवेक जी। जी देखिए, जो शहादत दिवस मनाया गया है आज, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, एक अच्छी चीज है। और रमणीक भाई ने बोला भी अभी कि अनेकों लैंग्वेजेस के अंदर जो है ये चीज बताई जाएगी, लोगों में अवेयरनेस आएगी, इसके कोई खिलाफ नहीं है। हमें सिर्फ इसी बात की चिंता रहती है कि इतिहास के पन्नों में, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको बहुत सेंसिटिव तरीके से हमें हैंडल करना पड़ता है। और आरएसएस और बीजेपी की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, डिविजन, वो हमेशा हमारे लिए चिंता का विषय रहती है। ओके, तो शहादत दिवस का हम स्वागत ओके ओके सर, ओके सर। आरपी सिंह जी, आपकी पॉलिटिकल लाइन जो होती है उसका लोग कहते हैं कि उस पर हमें चिंता है। जी पहली बात तो मैं हाजी खान साहब से इतना कहना चाहूँगा, आपका ये कहना गलत है कि इस देश में जबरन नहीं हुआ। इस्लाम बेशक कहता हूँ, पर मैं ये भी उसमें फिर बहस कर लूँगा इस्लाम क्या कहता है, जिहाद क्या है, वो बाद में किस दिन कर लें कि इस्लाम में जिहाद की क्या छूट और जिहाद का क्या डेफिनेशन है। परंतु जो सच ये है कि 1.25 मन 50 किलो जनेऊ तोलता था रोज औरंगजेब, मतलब 10,000 लोगों को कन्वर्ट कर कर फिर वो नाश्ता करता था। ये हकीकत है। और ये जो चाहते हुई इसलिए हुई कि कन्वर्ट करने से मना कर दिया। साहब गुरु तेग बहादुर के पास कश्मीरी पंडित आए, उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर ने कहा कि आप कह दो कि हमारे गुरु को कन्वर्ट करा लो। आप वो गए, उन्होंने कहा कि हमारे गुरु को कन्वर्ट करो, उन्होंने कहा नहीं करेंगे, इससे शहादत दे दी। ये जो बार बार आप कहते हो ना, ये आपकी भी आज से 4th, 5वीं, 6ठी पहली पीढ़ी, आप भी मुसलमान नहीं होंगे, आप इस्लाम को मानने वाले नहीं होंगे। 10 पीढ़ी पहले, 15 पीढ़ी पहले ये जबरन काम हुआ, आप कन्वर्ट कर गए। जो कन्वर्ट करके वो आपकी तरफ चले गए, जो लड़े रहे, जो अड़े रहे, वो सरदार बन गए। हम अड़े रहे, हम लड़े रहे, हम सरदार बन गए। इतना ही फर्क है। जो कुछ बच गए, जिन्होंने जजिया पे किया, वो अशोक जी और राहुल जी बन गए। इतना ही फर्क है बात का, अन्यथा मत लीजिएगा बात को। इसलिए ये इतिहास का सच है, हमको इतिहास को, सच को मानना चाहिए। और दुनिया के सामने अगर छोटे बालकों का, छोटे बच्चों का, छोटे साहबजादों की शहादत का वर्णन जाता है, इसका स्वागत करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहिए कि उन्होंने देश के इतिहास के उस पन्ने को देश के आगे वापस रखा और पूरे देश में उसको मनाने की पहल की है। ओके, बिल्कुल। ये पहल जो है इसका तो सबको स्वागत कर ही रहे लोग, अपने अपने तरीके से इसको लेकर कुछ स्वागत करते हुए भी किंतु परंतु लगा दे, तो मुझे लगता है उसको थोड़ा इग्नोर करना चाहिए। पर हाँ, इतना जरूर है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है और ये परंपरा, नई परंपरा की शुरुआत हुई है, जो मुझे लगता है कि बहुत शुभ है, बहुत अच्छी है। क्योंकि हम जो हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो जो नायक होते हैं, राष्ट्र नायक, उनसे प्रेरणा लेते हैं।
लेकिन सवाल यह है कि राष्ट्रनायक औरंगजेब नहीं हो सकते। राष्ट्रनायक जो है ये शहीद साहबजादे हो सकते हैं, लेकिन हम इनको पढ़ाएंगे ही नहीं, इनके बारे में बताएंगे ही नहीं, तो सवाल यह है कि इनसे कोई प्रेरणा कैसे लेगा। उम्मीद करेंगे कि जो राष्ट्र के असल नायक हैं उनको जो है याद करने का अब समय आ गया है और उनसे प्रेरणा लेने का भी समय आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का। दो टूक में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। दो टूक के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट,